अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं एक दफ़ा फिर एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल कहानियों के काफ़िला को प्यार देने का बहुत शुक्रिया। इसकी पहली कहानी अधूरी तमन्ना, फिर मेरा दिल जले तेरे नाम से और गज़ल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये नई कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले दिलचस्प कहानियों को सुनें। शुक्रिया। अब बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं कहानियों के काफ़िला के कहानियों के काफ़िले में एक नई कहानी, बारिश थम गई। अनमोल अपने बेड से उठी और अपने कमरे की खिड़की के करीब जाकर खड़ी हो गई और खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। सर्दियाँ शुरू हो गई थीं और दिसंबर का महीना शुरू होने ही वाला था। अनमोल एक 2 मंजिला घर में रहती थी और उसका कमरा दूसरी मंजिल पर था और उसके कमरे की खिड़की घर के पीछे वाले खेत के सामने खुलती थी। वो खिड़की के करीब जाकर खेत का खूबसूरत नज़ारा करती थी। हरे भरे खेत को देखकर उसे बहुत खुशी होती। तभी उसकी आंखों को हरा भरा खेत बहुत भाता और उसे सुकून मिलता। झाड़े के इस शुरुआती दिनों में खेत में हर तरफ धुंध छाई हुई थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। वो खेत में खड़े 2-4 किसानों को अपना काम करते देख रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अनमोल एक 30 साल खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरत इतनी कि कोई एक बार देखे तो बार बार देखने की हसरत देखने वाले के दिल में जी उठे। कमीन, अनमोल ने कहा। तो एक 50 साल औरत जो अपनी दोनों टांगों से महरूम थी अपनी व्हील चेयर पर बैठे कमरे में आई, जिसके हाथ में एक कॉफ़ी का कप था जो वो अनमोल के लिए लेकर आई थी। मामा, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे बुलवा लेते, अनमोल ने साइमा के पास आते हुए कहा। बेटा, तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ। नौरीन आज छुट्टी पर है तो मैंने सोचा तुमको सुबह सुबह कॉफ़ी पीने का दिल होता है और तुम कॉफ़ी पीती हो तो मैंने बना दी, साइमा ने कहा। मामा, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। माय बेस्ट मामा। एक तो ये आजकल के काम करने वाले एक नंबर के चोर होते हैं और ये नौरीन भी ऐसी ही है, अनमोल ने कदरे गुस्से से कहा। अरे बेटा नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। उसकी अम्मा बीमार हो गई थी इसलिए मैंने उसको छुट्टी दे दी, साइमा ने कहा। अच्छा चलें, छोड़ें इस नौरीन की बच्ची को। आप बताएं डॉक्टर से कब अपॉइंटमेंट है आपकी, अनमोल ने कहा और कॉफ़ी पीने लगी। कल शाम 5 बजे, साइमा ने कहा। ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी और फिर आपको साथ लेकर डॉक्टर के पास चलूंगी। काफ़ी बहुत ही मज़े की है मामा, अनमोल ने कहा। मैं मोमिल को उठा देती हूँ ताकि नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर दे, साइमा ने कहा। अरे नहीं मामा, उसको अपनी नींद पूरी करने दें, वैसे भी सारी रात जाग कर पढ़ती रही है, उसका फाइनल पेपर है। इस नौरीन की बच्ची ने भी आज ही छुट्टी करनी थी, अनमोल ने कहा। अच्छा ठीक है, साइमा ने कहा और मज़ीद बोली, जब फ्री हो जाएगी ना तो मैं इससे घर का सारा काम करवाऊंगी, साइमा ने कहा। अरे नहीं, मेरी फूल जैसी बहन से आप काम करवाने की सोचना भी नहीं। जो ही उसका मास्टर्स कंप्लीट होता है
آپ اس کی اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر شادی کر دیں، انمول نے کہا۔ نیمو، میری بچی، شادی تو پہلے تیری ہی ہوگی نا، سائمہ نے کہا۔ انمول مسکرائی اور بولی، میں نے ناشتہ آرڈر کر دیا ہے، آپ اور مومل کر لیجئے گا، اور دوپہر کا کھانا بھی مومل کو کہہ دینا آرڈر کر دے۔ آپ کو کچن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور مومل کو بھی نہ جانے دیجیے گا، اور میں ناشتہ دفتر میں کر لوں گی، انمول نے ماں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور مزید بولی، مجھے آفس میں دیر ہو رہی ہے، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر نکلتی ہوں۔ انمول اٹھی اور بھاگتی ہوئی واش روم میں چلی گئی اور آفس کے لیے تیار ہونے لگی۔ انمول ایک ایکسپورٹ کمپنی میں ایز اے ریسیپشنسٹ جاب کرتی تھی۔ انمول کے جاتے ہی سائمہ رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اس کی بیٹی کے نصیب میں خوشیاں لکھ دے۔ تقریباً دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ مومل اور سائمہ اپنے گھر کے صحن میں نومبر کی دھوپ میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ماما، دسمبر شروع ہونے والا ہے، مومل نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، سائمہ نے کہا۔ پر آپا، مومل کچھ کہتی اس سے پہلے سائمہ نے اس کی بات کاٹ دی اور بولی، اس بار دسمبر میں بارش ہوگی یا نہیں؟ محکمہ موسمیات والے کیا کہہ رہے ہیں؟ بارشیں کتنی ہوں گی؟ کم یا زیادہ؟ دوستو، آپ کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کہانی بارش تھم گئی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔